अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, आप लोगों को उसामा जी। आज मैं डिस्कस करूंगा आप सबके साथ 12th उर्दू का अहम तरीन गैस। ठीक है, ये फाइनल गैस है आप सबका। आप सबने इसको फॉलो करना है। और सबसे पहले अगर बात की जाए नज़मों के अशार की, और उसके लिए आपने क्या करना है कि नज़में की जो अशार है ना, ये 7 नज़में ऐसी हैं कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सबके सामने है। जिन जिन बच्चों ने इसको देखना है निशान लगा लें। जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये 7 नज़में ऐसी हैं कि जिनमें से बार बार आपको तशरीह आएगी पेपर में, और कल भी इंशाल्लाह पेपर में इसी में से आएगी। और जब तक बात हम करते हैं हमद के कौन कौन से अशार कितनी दफा आए हुए हैं, तो ये आपके सामने है कि हमद के ये अशार जो है, ये वाला शेर 3 दफा आया, ये दफा 3 दफा 3 दफा 4 दफा 4 दफा, मैं ये 4 वाले जो ज्यादा अहम है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इन अशार को मस्त याद करना है। उसके बाद बात की जाए नात के अशार की, तो नात के 3 अशार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 दफा आया हुआ है, 3 दफा, और ये 5 दफा। मतलब ये 5 दफा वाला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो मीन्स आपने इसको करना ही करना है। इसके बाद खुदा सर शब्द रखिए इस चमन को, तो इसके भी ये कुछ अशार 2 दफा है, कुछ 3 दफा आए हुए हैं, ये आप देख लें। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इस्लामी मसलवात को, तो आपके पास 2 3 2 2 ये कुछ अशार है, किस तरह आए हुए हैं इस्लामी मसलवात के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सरागे राह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसी वजह से इसके जो एक 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 करके इस तरह से जो है वो आए हुए हैं आपके सामने अशार। ठीक है, इस वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन आए तो हुए ना पेपर में, इसका मतलब क्या है, वो पेपर में आ सकते हैं। तो इसको आपको बता दें कि एक दफा आया हुआ है। आदमी की बात की जाए तो ये 3 दफा 2 दफा 3 3 3 आप सबके सामने मेरे लिए इंपॉर्टेंट है अशार। इनके अलावा जो अशार नहीं दिए हुए वो आपने नहीं करने, बस आपने यही अशार करने जो आपको यहाँ मैं बता रहा हूँ। उसके बाद नौजवान से खिताब अल्लामा इकबाल की नज़म है, तो उसके लिए कि आप देख लें, ये 7 दफा आया हुआ है, 5 दफा 5 दफा, मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें 7 दफा कुछ शेर आ रहा है, 5 दफा आ रहा है, मीन्स वो ज्यादा अहम है। उसके बाद एक और सफर का के दौरान में, तो इसके 3 दफा 2 दफा आए हुए हैं, और इसके सिर्फ 2 ही शेर हैं, ये वाले सिर्फ ये 2 ही शेर आए। तो अगर आपने इसको करना हो तो आपने सिर्फ इसके 2 ही अशार कर लेने हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तगय्युर की, तो गैर के ये वाले अशार आप सबके सामने जो जो बार बार आए हुए हैं, 5 दफा 4 दफा 3 दफा 2 दफा। कतार की बात की जाए जो कि आखिर पे है, तो 1 2 3 ये अशार आप सबके सामने हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं गजल की, तो गजलें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको मैंने बताई थी कि सारी गजलें करनी पड़नी है, मैं प्लान की वीडियो में बताई हुई थी। तो किस गजल में कौन कौन सा अशार कितने दफा आया हुआ है आपके सामने, ये देखें। ये वाला शेर जो है ख्वाजा मीर दर्द की जो गजल का शेर है, 10 दफा आया हुआ है, मीन्स ये बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। और ये कितने दफा आया हुआ है, 7 दफा। इसको आपने मस्ट कर लेना है, बाकी सब भी करने ये ज्यादा अहम नहीं है। अगर आपने स्मार्ट स्टडी करनी तो आप इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि आप सबके सामने की ज्यादा दफा नहीं आया हुआ। ख्वाजा मीर दर्द की जो दूसरी गजल है, इसमें सिर्फ 3 शेर ही आए हुए हैं, 2 दफा। इसके बाद गुलाम हमदान जो है मुस्तफी की बात की जाए, मुस्तफी साहब की जो गजलें हैं 5 साहब, ये 5 दफा आई हुई हैं, 2 दफा 2 दफा 2 दफा। तो ये 5 दफा वाले जो मुस्तफी के अशार आए हुए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगेन उनकी दूसरी नज़म गजल में से सिर्फ 2 दफा शेर आया हुआ है, ये वाला आपके सामने, मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आप अगर ऊपर वाली कर लो तो इनफ है। और उसके बाद गालिब साहब की बात की जाए, मिर्जा गालिब की, तो ये देखें 4 4 7 4, तो ये अशार जो ज़रा अहम है। गालिब की दूसरी गजल की बात की जाए तो इसके 3 2 4 4, ये भी ज़रा अहम है। लंगबाल की गजलें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंतहाई अहम तरीन गजलें अगर बात की जाए ना, तो लंगबाल की और मिर्जा गालिब की हैं। तो लंगबाल की गजलें आपके सबके सामने हैं, 3 4 5 7 7। ये वाला शेर 7 दफा है, ऐ ताइल होती इस रिज़्क से मौत अच्छी, जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कुताही। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शेर, 7 दफा आया हुआ है। इसके बाद ये वाला शेर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी गजल की बात की जाए तो इसमें देखें ये 6 दफा आया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नासिर काजमी के गजल के अशार की तशरीह करनी है, तो ये शेर आपके सबके सामने, यहाँ सब खुद देख सकते हैं। इसके दूसरी गजल के भी आप देख सकते हैं। फराग गोरखपुरी है, इसके ये अशार ज्यादा अहम है। ठीक है, दूसरी ज्यादा अहम नहीं है, फिर इसके 3 ही शेर बस आए हुए हैं। इसके बाद इसबाग की बात की जाए तो पहले 7 इसबाग का खुलासा, सियाको इसबाग का, इसबाग का खुलासा। अगर आपने खुलासा करना है, इसबाग का खुलासा करना है, तो पहले 7 इसबाग आप कर लें, आपको इनफ है। 2 आने हैं तो पहले 7 कर लेंगे, उसमें से एक आएगा, ये गैस है। अगर आप उस 7 में से भी कहते हो मैं 3 कर लेता हूँ, 2 कर लेता हूँ, फिर आप रिस्क में आओगे। जब आप कह दिया कि आपके 14 आपके इसबाग बनते हैं, 7 पहले में से 7 अगले में से आना है, तो आप पहले 7 ही कर लो, बजाय उसके आप कहो यार 7 में से मुझे बताओ कौन से 2 हैं, तो फिर आप गेम से बाहर हो, फिर आप नहीं कर सकते कुछ भी। उर्दू में आप आसानी के साथ इजीली नंबर ले सकते हो अगर आपको नंबर लेना आते हो।
ठीक है, तो ये आपके सामने प्लानिंग सारी की सारी है। तो पहले 7 असबाग कर लेने, और अगर सियाको सबाग आपने करना है तो पहले 6 असबाग कर ले, बहुत है। पहले 6 असबाग में से मस्ट 100% जो है पैराग्राफ आना होता है। हाँ, उसका हिंट है कि उसके पहले 3 नहीं 4, पहले 4 असबाग इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बार बार पेपर्स में उन्हीं में से ही पैराग्राफ आता है तशरीह के लिए, सियाको सबाग की तशरीह के लिए। तो गैस आपको मैं दे रहा हूँ, पहले 6 सबक आपने करने हैं और आपने उनको अच्छे तरीके से करने, अगले करने ही नहीं है, अगले करने नहीं है सियाको सबाग की तशरीह के लिए। नज़मों के खुलासे की बात की जाए तो वो तमाम की तमाम करनी है, तमाम को याद करना है आपने। लेकिन कौन सी कितनी दफा आई हुई है, देखिए आदमी वाली 13 दफा पेपर में आई हुई, मतलब ज्यादा अहम है। इस्लामी सवाल 12 दफा आई हुई, ये भी ज्यादा अहम है। नात की बात की जाए 2 दफा है, हमद 1 दफा आई हुई है। नौजवान से किताब 9 दफा है, कोसाइन सफर के दौरान 12 दफा है। तो आपके सामने आप खुद अंदाजा लगा लो, आप टॉपर हो तो सारे कर लो, एवरेज हो तो अच्छी कर लो, और जो वीक हो तो फिर सबसे ज्यादा दफा जो आएंगे वो कर लो, आपकी मर्जी है। लेकिन सारे करोगे, अगर आपने इनके खुलासा याद कर लिए तो आपकी तशरीह भी होगी, समझ लो कि जिसको खुलासा करना याद हो गया उसका तशरीह का आधा काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं खतूत की, कौन कौन से खतूत करने हैं आपने, तो ये खतूत मैंने अपनी दूसरी वीडियो में बताए हुए थे, आप सब देख लें, इनका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये खाता आपने करने हैं सबने, यही पेपर में आपको आते हैं ज्यादातर, जो मैंने बार बार पेपर्स में आते हुए देखे हैं। ये तमाम अहम तरीन जो ऐसे ना आपके ये बनते हैं, ये वाले, ये बहुत ज्यादा ऐसे हैं, लेकिन ये आपने पढ़ लेने एक दफा। लेकिन अगर आप कहते हो सर जी ये तो बहुत ज्यादा ऐसे हैं, हमसे इतने ज्यादा ऐसे नहीं होते, तो आपने क्या करना है, ये देखिए कितने ज्यादा ऐसे, आपने सिर्फ ये कर लेने हैं, ये वाले ऐसे। अगर आप सिर्फ ये वाले ऐसे कर ले तो आप सबके सामने स्क्रीनशॉट ले लें, तो आपको ऊपर वाले करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, सिर्फ आप ये वाले ऐसे याद कर लो। अगर आप ये वाले ऐसे याद कर लेते हो तो आपके ऊपर वाले ऐसे जो है काफी हद तक आप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये है, अगर आपको तहरीके पाकिस्तान आए तो आपने उर्दू में पढ़ा भी हुआ, तहरीके पाकिस्तान आपका सबक है। उसके बाद जो है वो कई ऐसे हैं जो आप आसानी के साथ इजीली कर सकते हैं। अब ऐसे को लिखना कैसे है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सर ऐसे को सोल्व कैसे करना है, उसकी प्रॉब्लम है, तशरीह कैसे करनी है, ऐसे सोल्व कैसे करना है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा अगर मुझसे टाइम मैनेज हो पाया। आप सबने बताना है कमेंट में कैसी लगी वीडियो। आपका टीचर सामा दुआ में याद रखिएगा। सबने चैनल को सब्सक्राइब करना है।